आगे हम बात करेंगे कंट्रैक्टाइल मसल्स या कार्डियक मसल्स में आगे बात करेंगे। इसमें जो होता है नंबर का बात करेंगे। कार्डियक मसल में नंबर जो होता है, मसल्स का नंबर जो होता है लीस्ट होता है, यानी सबसे कम होता है। और जो होता है बात करेंगे कंट्रैक्टाइल यूनिट का, तो कार्डियक मसल्स का जो होता है कंट्रैक्टाइल्स यूनिट जो होता है वो सार्कोमियर्स होता है। अब बात करेंगे इसमें स्पेशल पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो इसको जो है कार्डियक मसल को एस्टिएटेड प्लस इनवॉलेंटरी मसल्स भी कहते हैं। एस्टिएटेड प्लस जो होता है इनवॉलेंटरी मसल्स भी कहते हैं। अब बात करेंगे फॉर कैल्शियम +2 जो होता है आयन डिपेंड अपॉन, यानी कैल्शियम आयन डिपेंड किस पे करता है स्टोरेज के लिए, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स ऑफ। तो ये जो होता है कैल्शियम आयन जो होता है कार्डियक मसल्स में होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो होता है वो दो प्रकार के ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो प्रकार के ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, जिसमें जो होता है कैल्शियम आयन को स्टोरेज किया जाता है। वो जो होता है ट्यूब्यूल्स, एक होता है टी ट्यूब्यूल्स होता है और एक एल ट्यूब्यूल्स होता है। टी ट्यूब्यूल जो होता है जो मसल सेल्स के सरफेस पे पाया जाता है, और एल ट्यूब्यूल जो होता है बीच में पाया जाता है, उसमें जो होता है कैल्शियम आयन का स्टोरेज होता है। अब बात करते हैं यूनिक फीचर के बारे में बात करते हैं। तो ये जो होता है कार्डियक मसल का यूनिक फीचर जो होता है, इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होता है। कार्डियक मसल्स में इंटरकैलेटेड डिस्क जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और ये जो होता है ऑब्लिकली ब्रिज बनाने का फॉर्मेशन, वो जो होता है एक दूसरे से जुड़कर जो होता है ब्रिज का फॉर्मेशन करता है। अब बात करेंगे कंट्रैक्टाइल कंट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो कंट्रैक्शन जो होता है कंट्रैक्टली होता है, लाइफ टाइम जो होता है कंट्रैक्ट करता रहता है। ये जो होता है पूरे अपने लाइफ टाइम जो होता है कंट्रैक्शंस वो मसल्स करता रहता है। अब बात करेंगे इसके शेप के बारे में बात करेंगे। तो ये जो होता है कार्डियक मसल्स का शेप जो होता है लॉन्ग और सिलिंड्रिकल होता है। कार्डियक मसल्स का शेप लॉन्ग और सिलिंड्रिकल होता है। अब बात करेंगे आगे ब्रांच के बारे में बात करेंगे। तो कार्डियक मसल जो होता है ये होता है ब्रांच होता है। कार्डियक मसल जो होता है ब्रांचेस का फॉर्मेशन करता है। अब बात करेंगे उसके न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। तो कार्डियक मसल्स में न्यूक्लियस जो होता है वो एक होता है, यानी ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं मसल्स हैं। कार्डियक मसल जो होता है यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलता है, लेकिन स्मूथ मसल्स भी यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन स्केलेटल मसल जो होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन उसमें देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स के डायग्राम के बारे में। तो ये कार्डियक मसल्स का फिगर्स हैं। कार्डियक मसल्स का फिगर है, और ये जो है इसमें जो है एस्टिएशन देखने को मिलता है। ये है एस्टिएशन लेवलिंग किया गया है, इसमें एस्टिएशन देखने को मसल्स में मिलता है। अब बात करते हैं इसमें जो होता है कार्डियक मसल्स में जो होता है इंटरकैलेटेड डिस्क भी प्रेजेंट होता है। जगह जगह जो होता है ये इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट है, और ये जो होता है ब्रांच होता है। कार्डियक मसल्स ब्रांच होता है, और ये जो होता है और कार्डियक मसल्स ब्रांच होता है, और इसमें जो होता है ऑब्लिक्यूज होता है, ब्रिज प्रेजेंट होता है, जो कि एक मसल से दूसरे मसल्स को वो जोड़ने का इंटरकनेक्टेड वो फॉर्मेशन करता है, और ये एक मसल से दूसरे मसल को जो होता है जोड़ने का कार्य करते हैं। और उसके साथ साथ इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क भी प्रेजेंट होता है, और कार्डियक मसल जो होता है वो यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। इसमें जो होता है एक में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इंटरकैलेटेड डिस्क दो इंटरकैलेटेड डिस्क के बीच जो होता है एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये ब्रांच होता है।